क्या ब्रह्मास्त्र मूवी होने वाली है फ्लॉप, या फिर ये KGF RRR जैसी मूवी को भी दे देगी बॉक्स ऑफिस में टक्कर? और क्वीन एलिजाबेथ 2 के डेथ के बाद अब इंग्लैंड की नई रानी कौन बनेगी और कौन होगा नया किंग? और अगर आप फोन की बैटरी को हमेशा 20% से कम रखते हो तो ये गलती बहुत महंगी पड़ सकती है। और भारत के एक किसान के खेत में से निकला ये बम, आखिर ये बम आया कहाँ से? और एक ऐसी भूतिया कार जिसके खौफ से पूरा देश कांपता है, और 5000 लोगों के बैंक में आ गया अचानक से करोड़ों रुपए। आखिर ये सरकार की नई स्कीम है या फिर एक गलती? जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 1, ब्रह्मास्त्र मूवी के रिलीज होने के बारे में आप सभी को पता होगा। इस मूवी में बहुत ही ज्यादा बजट का इस्तेमाल किया गया है और इसे अब तक इंडियन फिल्म की सबसे बेस्ट VFX मूवी कहा जा रहा है। और इसीलिए ही कई लोग इसे देखने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक थे। और इसीलिए फिल्म रिलीज होने के 2-3 दिन पहले से ही इसकी लाखों टिकट सेल हो गई थी और मूवी रिलीज होने से पहले ही KGF और RRR जैसी मूवी को टक्कर दे रही थी। वैसे तो इस मूवी को भी बॉयकॉट करने के बारे में सोशल मीडिया पर काफी न्यूज चल रही थी, लेकिन लोग एक्चुअल में इस मूवी को देखना चाहते हैं। फर्स्ट डे पर ही इसके लाखों टिकट बिक गए हैं और अब तक ये फर्स्ट डे पर 6.5 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर चुकी है। और अनुमान के हिसाब से ये पहले दिन में ही 25 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरा कर लेगी। वैसे क्या आप इस फिल्म को देखने जाने वाले हैं? कमेंट में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 2, इस खबर के बारे में तो आप सबको पता चल ही गया होगा कि क्वीन एलिजाबेथ की मृत्यु हो चुकी है, पर ऐसे में ये सवाल तो आप सभी के मन में आ ही गया होगा कि अब क्वीन एलिजाबेथ की गद्दी कौन संभालेगा? वैसे तो क्वीन के पास समय आने पर अपने उत्तराधिकारी चुनने का मौका होता है, लेकिन ऐसी अनप्रिडिक्टेबल टाइम के लिए पहले से ही किंग या क्वीन की फर्स्ट चॉइस होती है। और अगर क्वीन या किंग की गद्दी छोड़ने से पहले ही मौत हो जाती है तो उन्हें ही नेक्स्ट किंग या क्वीन बनाया जाता है। क्वीन एलिजाबेथ के साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब उनके पिता की मृत्यु हुई थी तब वो अपने पति के साथ सफर पर थी, लेकिन उन्हें तुरंत वापस आना पड़ा और सारे कामकाज को तुरंत संभालना पड़ा। उन्हें तुरंत रानी बना दिया गया था और अभी इंग्लैंड के नए किंग हैं उनके बड़े बेटे चार्ल्स III और क्वीन बनेगी चार्ल्स की वाइफ कैमिला। फैक्ट नंबर 3, फोन को चार्ज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर आप अपने फोन की बैटरी हमेशा 20% से कम ही रखो तो क्या होगा? यानी कि आप चार्जिंग पर रखोगे और जैसे ही 20% हो जाएगा उसे निकाल लोगे और फिर उसे बहुत ज्यादा कम बैटरी होने तक इस्तेमाल करोगे, तो आखिर इससे आपके फोन के साथ क्या होगा? सबसे पहली बात, ऐसे आपको बहुत कम देर तक फोन इस्तेमाल करने को मिलेगा और आपको बार बार चार्ज पर फोन को लगाना पड़ेगा। और दूसरी ओर आपकी बैटरी जो है वो काफी ज्यादा इससे डैमेज होने लगेगी। शुरुआत में तो आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रेगुलर ऐसा करने पर धीरे धीरे आप खुद नोटिस करोगे कि अब बैटरी बहुत जल्दी खत्म हो जा रही है, क्योंकि उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बिगड़ जाता है। और आजकल तो काफी फास्ट चार्जर आते हैं जो कि आधे घंटे में पूरा फोन चार्ज कर देते हैं, इसलिए हमेशा फोन में 50 से 80% बैटरी रखनी चाहिए। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों मान लीजिए रेलवे ट्रैक क्रॉस करते वक्त आपका पैर रेलवे ट्रैक में फंस जाता है, तो फिर ऐसे में आप क्या करेंगे? आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, आपको अपने आसपास मौजूद लोगों से मदद लेनी चाहिए। अगर फिर भी आपका पैर नहीं निकले तो जिधर से ट्रेन आने वाली है उसी दिशा में किसी आदमी को काफी दूर जाने को बोले और लाल कपड़े को एक झंडे की तरह लहराने के लिए कहें, ताकि अगर ड्राइवर ब्रेक लगाए तो आपसे काफी दूर ही रुक जाए और आप हादसे का शिकार ना हो। अगर आपके आसपास कोई भी मौजूद नहीं है तो ऐसे में आपको रेलवे की इमरजेंसी नंबर 139 पर कॉल करना चाहिए। और अगर आपके पास फोन नहीं है तो आपको अपना शर्ट उतार कर हवा में लहराना है और ऐसे ट्रेन ड्राइवर को ट्रेन रोकने का इशारा करना है। फैक्ट नंबर 5, खेत की खुदाई में खजाना निकलने की कहानियां तो बहुत सुनी होगी आपने, लेकिन पश्चिम राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर किसान को खजाने के बजाय बम मिलते हैं। बीकानेर के पास ही एक गाँव में ऐसी ही घटना हुई। एक रॉकेट लॉन्चर जैसा बड़ा बम मिला था जिसकी पड़ताल के लिए सेना की टीम को बुलाया गया था, क्योंकि ऐसे बम कई बार सालों तक भी एक्टिव रहते हैं और बस थोड़े से टच से धमाका कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि बम यहाँ कैसे आया, तो ये जो इनका खेत था ये भारत और पाकिस्तान की सीमा के बहुत ही ज्यादा पास है, जिसके चलते यहाँ पर कई बार हमले भी हुए थे। हालांकि अब यहाँ पर हमले नहीं होते हैं, पर एक वक्त था जब ये जगह खतरे से खाली नहीं थी और लोग मानते हैं कि यहाँ तभी का ही बॉम्ब है। सोल्जर्स के आने के बाद पता चला कि ये बॉम्ब बिल्कुल भी रिस्की नहीं है, फिर भी इस बॉम्ब को यहाँ से निकाल लिया गया, क्योंकि 100% श्योर होने के बाद भी हादसे हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 6, ब्लैक लॉगर नाम की एक ऐसी कार है जिससे सब डरते थे। ये कार कौन चलाता था ये कोई नहीं जानता। कुछ कहते हैं कि ये कार चर्च के प्रीस्ट चलाते थे, तो कुछ मानते हैं कि ये कार राक्षस पूजने वाले लोग चलाते थे, और तो और कुछ ये दावा करते हैं कि ये कार खुद डेविल ही है और वो इस कार को चलाता था। तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है इस कार में, तो बात यह है कि कार पूरी ब्लैक थी और कहीं किसी भी सपोर्ट के बिना बंद चालू वाले रेड पर्दे थे। इस कार में जो भी बच्चा बैठता था वो गायब हो जाता था और कभी लौट के नहीं आता था, और लोग जब इस कार के पास जाते थे तो कभी कभी तुरंत मारे जाते थे, और कुछ बार व्यक्ति इस कार के पास जाने वाले बिल्कुल परफेक्ट 24 घंटे बाद मारे जाते थे। लोग
कहते हैं कि ये कार जब सड़कों से जाती थी तो हमेशा 3 लोगों की जान लेके जाती थी। इस कार को कई स्टेट्स और कई देशों में देखा गया है, पर फिर भी इसका कोई रिकॉर्डेड प्रूफ नहीं है। पर मानने वाले अभी भी इस कार से डरते हैं। इस कार को मौत का सौदागर कहा जाता है। फैक्ट नंबर 7, आपको कैसा लगेगा अगर आपके अकाउंट में अचानक 13 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो जाए? ये कई लोगों का सपना होगा, लेकिन 5000 से भी ज्यादा लोगों के साथ हाल ही में ऐसा हुआ है। HDFC बैंक ने अपने 5000 से भी ज्यादा कस्टमर्स के बैंक में करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए थे, जो कि बैंक फिर वापस लेने वाली थी, और ये सब गलती से हुआ था। उन्होंने अपना 80% पैसा तो रिकवर कर लिया है, लेकिन कई लोग ऐसे थे जिन्होंने तुरंत इस पैसे को निकाल लिया या फिर आगे ट्रांसफर कर दिया था, और इसी वजह से HDFC बैंक अब तक अपने 126 करोड़ रुपए वापस नहीं ले पाई है, और अब वो कई बैंक्स और लीगल डॉक्यूमेंट्स के जरिए अपने रुपए को रिकवर करने की कोशिश कर रही है।